वेलकम टू ग्रो मोर क्लासेस। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज का टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसमें आपको पिछले वीडियो में दो प्रकार के क्वेश्चंस बताए गए थे, केस 1 और केस 2। केस 2 के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई थी पहले वीडियो में। इस वीडियो में आपको केस 2 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। केस 2 ये था कि पैरेलल ट्रैक्स पर, समानांतर पटरियों पर दो ट्रेनें जब चल रही हों, अथवा कोई ट्रेन किसी दूसरी रेलगाड़ी, पुल या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, तो उस स्थिति में जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण आपको दिया गया है, 135 मीटर और 65 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में समय लेंगी। पहली स्थिति है यदि वह विपरीत दिशा में चल रही हों, और दूसरी स्थिति है यदि वह समान दिशा में चल रही हों। तो पहले हम पहली स्थिति ले लेते हैं। पहली स्थिति में तय की गई दूरी ये बराबर, जब दो रेलगाड़ियां हों या उनमें से एक रेलगाड़ी हो और वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, या ब्रिज को पार कर रही हो, या किसी सुरंग को पार कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में तय की गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगी। तो ये बराबर आ जाएगा 135 मीटर प्लस 65 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ये तय की गई दूरी, एक दूसरे को पार करने में वह इतनी दूरी तय करेंगी। फिर उसके बाद होगा सापेक्ष चाल। जब विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो सापेक्ष चाल उन दोनों ही रेलगाड़ियों की चाल के योग के बराबर हो जाएगी। तो ये S1 प्लस S2 इज इक्वल टू हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 132 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल आ गई। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो उसके लिए हम इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। जब 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बराबर 22 पंचे 110/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई सापेक्ष चाल। अब समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये इज इक्वल टू 200 गुणे 3/110। 0 से ये 0 कट गया तो बराबर हो गया 20 3 60/11 सेकेंड, या ये इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सही 5/11 सेकेंड। ये आंसर हो गया। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, जब वे विपरीत समान दिशा में चल रही हो। विपरीत दिशा का तो हमने ये निकाल लिया पहले केस में। अब दूसरे में तय की गई दूरी वही रहेगी। दूरी कितनी आ जाएगी, ये बराबर हो गया 200 मीटर ही रहेगा। वो चाहे एक ही दिशा में चल रही हो अथवा विपरीत दिशा में चल रही हो, दोनों ही स्थितियों में तय की गई दूरी वही रहेगी। केवल सापेक्ष चाल में अंतर आएगा। इसमें सापेक्ष चाल हो जाएगी 72 - 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बराबर आ गया 12 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इस स्थिति में समय बराबर हो जाएगा, इनके द्वारा तय की गई दूरी है 200 बटे, ये आ जाएगा 10/3 इज इक्वल टू
200 इंटू 3/10, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 60 सेकंड या 1 मिनट। यह आंसर हो गया यहां पर पहले केस में और ये दूसरे केस में, जब वे विपरीत दिशा में चल रही हों, जब वे समान दिशा में चल रही हों। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो पहले वाली स्थिति में शॉर्टकट जो हो जाएगा वो हम इस बॉक्स में देखते हैं। शॉर्टकट में आप देखें तो ये L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2 ये हो गया, इंटू 18/5। इसको सॉल्व करेंगे तो L1 प्लस L2 कितना आ गया 200 और S1 प्लस S2 कितना हो गया 132 गुणे 18/5। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 11 और 100, 5 दूनी 10, बराबर 60/11। ये आंसर आपको मिल गया विद इन सेकेंड्स। मात्र कुछ सेकंड आपको लगता है जब हम शॉर्टकट इस तरह से लेते हैं। और दूसरी स्थिति में जो शॉर्टकट आएगा वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन S1 डिफरेंस S2, दोनों का हम अंतर ले लेंगे। जब अंतर ले लेंगे तो इंटू, फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे 18/5। ये इज इक्वल टू आ गया 200 अपॉन 12 इंटू 18/5। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ये 100, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 20। ये इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो आपने देखा कि शॉर्टकट मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा मात्र 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बहुत ही आसानी के साथ हमारा उत्तर निकल आता है, हमारे समय की भी बचत हो जाती है। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं। इसमें दिया गया है एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोरी करके भागता है। 10 मिनट बाद सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि कब और कहां सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस दिए गए हों चोर और सिपाही वाले, तो सापेक्ष चाल इसमें भी ज्ञात की जाएगी। तो यहां देखें सापेक्ष चाल, ये क्योंकि दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तभी वो एक दूसरे सिपाही चोर को पकड़ पाएगा, तो सापेक्ष चाल एक ही दिशा में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सापेक्ष चाल एक ही दिशा में चलने पर घट जाएगी, तो ये आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद सिपाही चोर के पीछे भागता है। इसका मतलब है कि जितनी देर तक चोर भागता है सिपाही उससे 10 मिनट कम समय लेता है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि माना चोर के भागने के T घंटे बाद सिपाही उसे पकड़ लेता है। सिपाही उसे पकड़ लेता है तो सिपाही द्वारा लिया गया समय ये बराबर हो जाएगा T माइनस 10/60। 10 मिनट कम लेता है, तो क्योंकि इसको हमने घंटे में लिया है तो इसको भी हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 10/60 हो जाएगा। इतना समय सिपाही लेता है और चोर T घंटे का समय लेता है। दोनों के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो बराबर आएगी। जब दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिपाही द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, सिपाही की चाल गुणे उसके द्वारा लिया गया समय, और ये बराबर हो जाएगा चोर की चाल गुणे चोर द्वारा लिया गया समय। तो क्या हो जाएगा 12T माइनस, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10t। इसको पक्षांतर किया तो 12t माइनस 10t बराबर 2 हो गया, या 2t बराबर 2, तो t बराबर 1। मतलब ये कि चोर के भागने के ठीक 1 घंटे बाद सिपाही उस चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ आपको करना क्या है कि जो शॉर्टकट तरीका हम आजमाएंगे उसमें हम क्या करेंगे कि दोनों की जो सापेक्ष चाल है, मीन्स S1 डिफरेंस S2, ये सापेक्ष चाल ले लिया हमने, और सापेक्ष चाल जो भी आ गई उसको जो हमने ये माना हुआ है, यदि पहले हम सिपाही का समय ले रहे हैं तो उसका t हो जाएगा, इज इक्वल टू जो समय यहां पर दिया गया है, जितने का डिफरेंस, जो डिफरेंस दिया गया है उस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसकी चाल से। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसानी के साथ निकल आता है, एक ही लाइन में हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि सापेक्ष चाल वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको आसान सॉल्व करने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। थैंक यू।